आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नरेशन के प्रीवियस क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एचएसएससी में और जो बोर्ड क्लासेज होती हैं 10th प्लस 2 वहां पे भी आ चुके हैं, तो बने रहिएगा आखिर तक हमारे साथ। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आपको बताया गया था कि डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। ओके, आप देखेंगे आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह वहां राह, ये एक प्रोवर्ब है। अब कई बच्चे वेयर को देखकर सोचते हैं कि सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा, बट ये जो है क्या है, एक प्रोवर्ब है। वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह, देयर इज अ वे, वहीं राह। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में है। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर, आप राइट करेंगे द टीचर, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, द स्टूडेंट्स, इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करके क्या लगाया जाएगा, कंजक्शन दैट लगेगा। उसके बाद आपको पता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है और कोई प्रोवर्ब को शो किया गया है तो टेंस को हम चेंज क्या है, नहीं करते हैं। तो सेम टू सेम लिखेंगे आप यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ओके, क्लियर है। अगर इंटरोगेटिव होता तो कैसे मिलता, फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे लिखा, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्योंकि इंटरोगेशन साइन लगा हुआ है। तो यहां पर जो वेयर है ये कंजक्शन का काम करेगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, इंटरोगेटिव तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे। अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो यही आएंगे, और अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो इफ आ जाता है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू, यू सब्जेक्ट है, लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्टली आप यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में। वर्ग की डू या डज को काट देते हैं, वर्ग के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में चेंज कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेयर आई लिव। ये देखिए डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या आप सभी को। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। द प्रीस्ट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल मे गॉड ब्लेस यू बोथ। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। ऑप्टेटिव में है तो विश किया जाएगा, ब्लेस किया जाएगा। तो आप सेड या सेड टू को विश्ड में, ब्लेस्ड में, आप प्रेड में चेंज करेंगे। तो पुजारी ने क्या किया है, विश किया है, यानी कि प्रे किया है, प्रे किया है तो परेड में चेंज कर सकते हैं आप इसको, या विश्ड भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द प्रीस्ट प्रेड। आपको मैंने बताया था कि अगर आपका सेंटेंस ऑप्टेटिव है तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इनवर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन क्या लगेगा यहाँ पे, दैट लगेगा। मे चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। यू, गॉड थर्ड पर्सन, नो चेंज, गॉड। मे को चेंज करेंगे, माइट, ब्लेस। अब देख लीजिए यहाँ पे यू बोथ, आप दोनों का मतलब, क्योंकि यू का मतलब यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पर जो यू बोथ है ये यूज किया गया न्यूली मैरिड कपल के लिए, क्योंकि न्यूली मैरिड कपल में जेंट्स भी है और साथ में लेडीज भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वैसे हमें यू बोथ की जगह पे, अब इसका मतलब क्या हुआ, दे हो गया। बट हम प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब नाउन का एक बार यूज कर लिया गया हो। तो अब आप इसको एज इट इज यहीं पे लिख देंगे, द न्यूली मैरिड कपल, the newly married couple। ओके,
यू बोथ को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, द न्यूली मैरिड कपल। नाउन का यूज किया है क्योंकि इनकी जगह पे हम यहाँ देम का यूज भी कर देते हैं, बट हम प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब नाउन का रिपीटेशन हो रहा हो, जबकि यहाँ पे तो नाउन को लिखा नहीं गया, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, प्रीति आस्क्ड अक्षु, प्रीति ने अक्षु से कहा हाउ आर यू। आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में ऑलरेडी चेंज किया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रीति आस्क्ड अक्षु, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इफ लगाते या वेदर लगाते, अब हाउ है तो हाउ लगेगा, हाउ। अब इजेएमआर चला जाएगा सब्जेक्ट के बाद, फर्स्टली आप सब्जेक्ट को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन पर नाउन है, अक्षु लड़की का नाम है, सी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी, हाउ सी, और इजेएमआर को चेंज करेंगे वाजर। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, लाई डाउन मोहन, मोहन लेटे रहो, द फादर सेड टू हिज सन। अब फादर ने अपने बेटे से कहा है, उसके बेटे का नाम क्या है, मोहन है, तो मोहन यहां पे आना चाहिए। पहले आप इसको ठीक कर लीजिए, आप इसको ऐसे लिखेंगे, चेंज करने लायक बनाएंगे। पहले फर्स्टली आप लिखेंगे द फादर सेड टू हिज सन मोहन, उसके बेटे का नाम भी रखा गया साथ में, मोहन है। लाई डाउन, लाई डाउन। आप देखेंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव जिसमें एडवाइस और या रिक्वेस्ट किया जाता है। लाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लाई डाउन लेटे रहो। अब आपको पता है कि फादर ने अपने बेटे को या तो एडवाइस दे सकता है या फिर नॉर्मली बोल देता है कि लेटे रहो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेड या सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं और एडवाइस्ड में भी चेंज कर सकते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, द फादर एडवाइज्ड, या फिर आप आस्क्ड भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे सिंपल एडवाइस के लिए, आस्क्ड हिज सन मोहन, हिज सन मोहन, क्योंकि नाम साथ में दिया तो हमें लिखना पड़ेगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं द फादर एडवाइज्ड मोहन, क्योंकि अब ये पता नहीं चलेगा कि मोहन कौन है, तो पिता ने अपने बेटे को कहा है, तो मोहन भी आप लिख सकते हैं हिज सन के बजाय। क्या लिखेंगे, द फादर एडवाइज्ड हिज सन मोहन। आपको पता है इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा, टू के बाद क्या आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लाई डाउन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, द फादर एडवाइज्ड, द फादर एडवाइज्ड मोहन। अब ये बताना पड़ेगा कि मोहन का बेटा है, तो इसलिए यहाँ पे इस का क्या गया है, एडवाइज्ड मोहन टू के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब टू लाई डाउन। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन दिया गया है या फिर ये ऑप्शन दिया गया है, दोनों के दोनों आपके ऑप्शन जो हो करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, गो एंड प्ले फॉर सम टाइम। आप देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया गया है और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में दिया गया है, तो आप इसको पहले करेक्ट करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लेकर आएंगे। सेड द मदर टू हिज सन, मदर ने कहा अपने बेटे से, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, द मदर सेड टू हिज सन, the mother said to his son, go and play for some time, go and play for some time, okay। अब देखिए यहाँ पे सेड टू को हम चेंज करेंगे किसमें, सॉरी, द मदर। अब माँ ने अपने बेटे को क्या किया है, एडवाइस दिया कि जाओ और कुछ देर के लिए खेल लो, सिंपली बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पर द मदर आस्क्ड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और एडवाइस लिखना चाहें तो आप एडवाइड का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि माँ अपने बेटे को एडवाइस भी दे सकते हैं। बाकी इसको हम सिंपल एडवाइस ज्यादा मानेंगे। क्या लिखेंगे, एडवाइस्ड या आस्क्ड हिज सन, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, कंजक्शन टू लगेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गो एंड प्ले। ऐसे मत कर देना कि प्ले के साथ में प्लेड लिख दो, क्योंकि जो टू है ये गो के साथ में भी लगा हुआ और प्ले के साथ में भी लगा हुआ है। गो एंड प्ले फॉर सम टाइम, फॉर सम टाइम, ओके। ये था आपके पास सेंटेंस नंबर 5। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा है।
तो साथ ही साथ अपने चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेंटेंस है आपके पास में 6, व्हाट अ गेस्टली एक्सीडेंट द पासर बाई, पासर बाई राहगीर को कहते हैं, राह चलते हुए आदमी को कहते हैं। द पासर बाई सेड, अब आपको पता है कि वट्टे से स्टार्ट है, तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? द पासर बाई एक्सक्लेम्ड, द पासर बाई एक्सक्लेम्ड। ओके, ऑब्जेक्ट नहीं है, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट लगेगा। वट्टे को चेंज करेंगे किसमें? आपको बताया था मैंने, वट को इट वॉज में चेंज करते हैं। इट वॉज अ गेस्टली एक्सीडेंट। ओके, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। आपको बस रूल्स को फॉलो करना है। अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश ग्रामर जो है कंप्लीटली रूल्स के ऊपर बेस्ड है, तो अगर आपने टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने नरेशन की ऑलरेडी 6 वीडियोज आपको अपलोड कर रखी हैं, तो आप जो भी टॉपिक हो, चाहे इंटेरोगेटिव में आपको डाउट है, इंपेरेटिव में, एक्सक्लेमेटरी में, तो आप देख सकते हैं वीडियो को। उसके बाद में आप सेंटेंस को सोल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ब्रेवो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको अलग से वीडियो डाला है, वो भी आप जरूर देखें। सेंटेंस आपके पास में ब्रेवो, वेल डन, ही सेड। ही सेड को स्टार्टिंग में लेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच है ये। ब्रेवो आया है तो ब्रेवो आया है तो सेड या सेड टू को चेंज करेंगे अपलाउडेड में। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी सेंटेंस में ब्रेवो आ जाता है तो आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेइंग प्लस दैट। क्लियर है? अब आप देखेंगे ही सेड उसने कहा किससे, तो यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने कहा ही सेड टू मी, तो यहां पे आप क्या मान लोगे? मी मान लोगे। यहां पे मी मान के सोल्व करेंगे, या ही सेड टू हिम। मैंने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो या तो फर्स्ट पर्सन मानेंगे या थर्ड पर्सन प्रोनाउन आप मान लेंगे। ही सेड टू मी, ये याद रखना है। तो अब क्या करेंगे? ही साइड को बदलेंगे अपलाउडेड में, APPLAUDD, अपलाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। ही अपलाउडेड मी, आगे क्या लिखेंगे? सेइंग, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट लगाएंगे। ब्रेवो कट गया यहाँ पे। वेल डन का मीनिंग आपको मैंने बताया था, क्या मतलब होता है? यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ओके, अब यू को चेंज करेंगे, वेल डन को चेंज नहीं करेंगे। यू सेकंड पर्सन बनाओ, सेकंड पर्सन बनाओ बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मी है, देखो लिखा है ना मी, तो मी का सेट क्या हो जाएगा? आई। हैज को बदलेंगे हेड में, आई हैड डन वेल। ये देखिए आपको समझ में आ रहा है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द टीचर सेड ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। आपको पता है जो पानी, जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरता है अकॉर्डिंग टू अवर साइंस, यानी कि ये साइंटिफिक ट्रूथ है। आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, साइंटिफिक ट्रूथ, मैथमेटिकल ट्रूथ है, तो अंदर का टेंस यानी कि जो फ्लोट्स है इसको चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? द टीचर साइड को साइड रखेंगे, सेट टू द टोल्ड में चेंज कर देते हैं, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके दैट लगेगा। दैट ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, बिल्कुल इजी है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, डू यू विश टू ओपन एन अकाउंट। आपके रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है। द मैनेजर आस्क्ड, सेट टू को ऑलरेडी आस्क्ड में बदला हुआ है, आस्क्ड द कस्टमर, तो क्या लिखेंगे यहां पर? द मैनेजर आस्क्ड द कस्टमर। इंटेरोगेटिव है, डू डज हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट है, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करके इफ लगाएंगे, आप वेदर भी लगा सकते हैं। डू डज को आप, मैंने बताया था मैंने आपको कि डू डज को काट देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। पहले यू को चेंज कीजिए, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। कस्टमर आपका ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है? तो यहां पे क्या लिखेंगे आप? इफ ही विश्ड, डू डज को काट के विश की सेकंड क्या हो जाएगी? विश्ड टू
टू के बाद क्या आता है वर्ग के फर्स्ट फॉर्म आता है टू ओपन एन अकाउंट, टू ओपन एन अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आज का लास्ट सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। द गर्ल सेड, कई बार बिल्कुल ही नॉर्मल एग्जाम्पल्स आपसे एग्जाम में HSSC में आपने देखा होगा, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर क्वेश्चंस आते हैं और हम डिफिकल्ट के पीछे पड़ जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। द गर्ल सेड आई शैल डू इट। रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में साइड को साइड रखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? द गर्ल सेड, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करेंगे, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन बनाउन, गर्ल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सी में, दैट सी। अब सेल को बदलेंगे शुड में। आप देखेंगे एग्जाम में कई बार यहाँ शुड, कई बार यहाँ पे वुड भी लगा देते हैं। वुड डू जो कि मॉडल की फर्स्ट फॉर्म आती है, इट जो है थर्ड पर्सन बनाउन है, नो चेंज। ओके, तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय जय सर पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।